मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, जो अपनी मुमानी के रहमो करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान ना थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे, लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते थे। मामू की जिंदगी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उनका भी इंतकाल हो गया। मामू का दुनिया से जाना था कि मुमानी ने अपना असल रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वह पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामू का लिहाज कर लेती थी, वह लिहाज खत्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की नौकरानी को निकालकर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी, और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मरते क्या ना करते, मैं बेसहारा लड़की थी। जैसे मुमानी ने कहा मैंने वैसे ही किया। मुमानी का 22 साल का बेटा मुझ पर आशिक हो गया, और मुमानी से यह बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वह बचपन से नफरत करती आ रही थी, वही उनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए मुमानी ने न जाने कितने सपने सजाए थे। वह अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी, जिसके माँ बाप भी नहीं थे, जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक खूबी जो मेरी थी वह मेरी खूबसूरती थी। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जब आईने में अपने आप को देखते तो हैरान हो जाती। क्या वाकई यह मैं हूँ? यह मेरी सूरत है, यह मेरा चेहरा है, यह मेरी आंखें हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती थी, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नज़र हो गया था। मुमानी का बेटा साहिल मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने माँ से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल में मुमानी का बेटा जिद पर रहा, पर सारा मलबा मुझ पर आ गिरा था कि मैंने उनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी और दुआ करती थी कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं बिल्कुल भी मुमानी के बेटे से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुमानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से उस जहन्नम में जिंदगी गुजारना, जो मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी, वापस आना नहीं चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मुमानी ने फौरन हाँ कर दी। चट मंगनी पर ब्याह हो गया। उन लोगों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने ही बनवाए थे। मैं तो बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी काफूर हो गई, जब मुझे मेरे शौहर के मुतालिक ऐसी हकीकत खुली, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी बैठी थी और अपने शौहर अली का इंतजार कर रही थी। अली अंदर दाखिल हुए, मेरा चेहरा झुका हुआ था। वह मेरे पास आकर बैठ गए, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा आप खुद घूंघट पलट कर देख ले मैं कैसी हूँ। तो उनका कहकहा बुलंद हुआ। मुझे उनके इस तरह जोर से हंसने पर बात समझ में नहीं आई कि वह क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट नहीं पलट रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा, तो वह सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख नहीं रहे थे। तो मेरा दिल डूब गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज हैं, या आप इस शादी से खुश नहीं हैं, जो मुझे देख नहीं रहे हैं। तो फिर से हंसने लगे। मुझे उनके रवैये में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझ ना सकी कि वह इस तरह क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते थे। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई, इसलिए वह हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो फिर से हंसने लगे। तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था कि यह क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख ले तो यकीनन वो उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वह मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वह सब भूल जाएंगे।
क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वह सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना ज़रूरी ना समझा। मैं तो यही सोच कर आई थी कि अपने शौहर और अपने ससुराल की इतनी खिदमत करूँगी कि मुझे वापस मुमानी के पास जाना ही ना पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। मैंने हैरत से उनको देखा। फिर मैंने कहा कि अली, यह मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है, और आपके मुतालिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फौरन बावफा बीवी की तरह उनसे कहा, तो वह फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी हो तो दुनिया उससे मोह तीन बद करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस है मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। अली बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वह मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि यह मजाक नहीं था, एक सच्ची हकीकत थी, और मैं अपनी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में गिर गया था। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी, और मैं जिस इंसान के आश्रय पर आई थी वह इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख नहीं सकता वह मेरा सहारा कैसे बन सकता था? उसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये धोखा मेरी मुमानी और मेरे ससुराल वालों ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया, और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आए एक गरीब यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने उससे कहा तो अली ने कहा कि तुम्हारी मुमानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। उसमें हमारा कुछ कसूर नहीं। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी मुमानी ने किया है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन तुम राजी हो। अली ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं राजी हूँ। क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मैंने यही सोचा कि मैं उस जहन्नम में दोबारा नहीं जाऊंगी। और अब मैं कहाँ जाऊं? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। अली चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वह जल्दी ही गहरी नींद में चले गए, और मैं परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से टाइम मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम ना हुआ। मेरी आंख खुली तो अली सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर भी वह जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा, कि पहले भी तो अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाज के मुताबिक वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, हिरा तुम कहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 19 साल की खूबसूरत लड़की थी, और उस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी। मेरी तकलीफ सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मेरा ससुराल में दिल ना लगता, और लगता भी तो कैसे? जिसके सहारे में आई थी वह तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुमानी को हमने हर हकीकत बता दी थी। उन्होंने कहा कि तुम राजी हो।
इंसानी हमदर्दी की खातिर अली से शादी करना चाहती हो। मुझे वारिस चाहिए था, अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा न कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा न कहो तो क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे पत्थर दिल बना दिया था। पहले तो मुमानी ने मुझे पत्थर बना दिया और शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे में मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसास की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरा हक मुझे मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। अली बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत बिल्कुल अलग हो गई थी। इसी दौरान अली ने कहा कि वह शहर से कहीं दूर जा रहे हैं, वापस आने में देर हो जाएगी। वो ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आ जाते थे। वह चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर सहूलियत थी, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं था। आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि मैं चीख ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है, तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वह देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था, ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं। मैं रोज़ाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख नहीं सकता। वह मेरे कान के पास चुपके से बोला। मैंने घूमकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी आंखें साफ नजर आ रही थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी, और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा था, बजाय उसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसी बातों को तो मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न के बारे में हों। मैंने उसे इशारे में कहा कि मुझे बोलने दो, तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोज़ाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरे शौहर आ जाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे शौहर की खबर है, वह कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का डर था। उस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी अली काम से कहीं बाहर जाते थे तो वह मुड़कर आ जाता था। ना जाने उसने कौन सा कर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वह किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की कूदकर मेरे कमरे में ही आ जाता था। हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वह मेरे हुस्न की तारीफ करता था, मैं सुनती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन वह हमेशा नकाब किए रखता था। मैंने उससे कई बार कहा था कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाएं, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वह नौजवान है, और उसकी आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, यानी कि वह बहुत अच्छी बातें करता था। मुझे उससे मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी।
वह सारा दिन फ़ोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी जिंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वह मुझे मिल रही थी, लेकिन एक ना मेहरम से। मेरा जो मेहरम था वह तो मेरी तारीफ करने से कासिर था। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और वह अली की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम बातें करते, लेकिन कभी भी उसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अक्ल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये डर नहीं था कि कोई अजनबी इंसान मेरे कमरे तक आ जाता है, वह कुछ भी गलत कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर गलत था। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा दिल तो अंधा हो चुका था। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं कितना गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि अली की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है, तो मैं हैरान हो गई। वह अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वह कहीं छुप जाए, तो अली की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह अंदर दाखिल हो चुका था। उसने कहा कि मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा वाकई जब वह देख नहीं सकता तो क्या ज़रूरत है छुपने की। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद अली अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब नहीं दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट बंद कर दी और आंखें बंद की। सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया अली सोए नहीं थे, वह बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, हेरा तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे। मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से थी। उन्हें एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालदा ने मुझसे अपना दिल लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया। फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक शख्स से हमारे घर आता था। मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही अली ने यह अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ में भी शुरू से यही हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ में वही सुलूक दोहराया। ना जाने क्यों मुझे एहसास हुआ था कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। अली ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं ध्यान से उनकी बात सुनने लगी, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया है, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और मेरी जवानी आ गई। वह शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थी, और बस मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की ज़हमत नहीं की और मेरे अब्बा दुनिया से चले गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को पता ना चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी बुरी बन गई थी कि उन्हें मेरे अब्बा की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वह शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती थी। उनकी बातों की आवाज़ मुझे आती थी। उन दिनों मुझे मालूम हो गया था कि वह मेरी माँ का कोई कज़िन था जो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। मुझे अपने वालिद का दुख होता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था, मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की सब हरकत देखता रहता था। अपनी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई कम होती जा रही थी, क्योंकि यह अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अंधा हो चुका था। मुझे खुशी थी कि अब देख नहीं सकता हूँ मेरी माँ क्या करती है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए।
मुझे दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और लास्ट दिन शादी की पहली रात जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी कसम तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। अली कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वह तो अंधे थे, फिर कैसे उन्होंने मेरा हुस्न देख लिया था। मैं झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनको देखती रही। वह साये की तरह नजर आ रहे थे। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप तो मुझे देख ही नहीं सकते थे। मुझे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया था। वह क्या कह रहे थे? वह देख सकते थे या फिर यह भी कोई मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही एक ऑपरेशन के जरिए मेरी बीनाई वापस आ गई थी और मैं सब कुछ देख सकता था। जिस वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, मैंने उसी वक्त उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई, क्योंकि वह मुझे अब तक अंधा समझती थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था तुम किस तरह की बीवी साबित हो सकती हो। बेवफा होती हो मेरे अंधेपन का सुनकर, या मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधा होने का ड्रामा मैंने तकरीबन 1 महीना ही किया। 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। अली की बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान आ गिरा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हिरा वह नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी बात सुनकर तो मुझ पर गशी तारी हो गई थी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आता था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके अली से सवाल किया। अली ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। तो मैंने देखा यह वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शौहर से इस कदर नफरत करती थी। मैंने कभी गौर नहीं किया था कि यह आंखें मेरे शौहर की आंखें हैं नकाब के पीछे। हिरा, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता या किसी हादसे में तो क्या तुम किसी और से ताल्लुक कम कर लेती? अली के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी। फिर वह मेरा शौहर था और अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि अपनी हुदूद का ख्याल रखा। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी। गलत मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सज़ा तुम्हें देकर। हिरा उनके हाथों में लेकर रोते हुए उनसे लिपट गई। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे अली नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने अली के साथ मुझे भी बीनाई अता कर दी थी। मैं उसकी शुक्रगुजार थी। उसी रात हम दोनों ने मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत की। हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं।